हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सबसे पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और ये जो ब्लॉग है वो है संडे का। तो अभी मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मेरा जो ब्लॉग है वो लगभग किचन से ही शुरू होता है और नाश्ते के टाइम से ही शुरू होता है, क्योंकि यही रहता है हम हाउसवाइफ का रूटीन हर दिन का। इसीलिए आप लोगों को हर दिन यही सब कुछ देखने को मिलता है। तो अभी ना मैं सुबह में नाश्ते में बना रही हूँ यहाँ पे प्याज और आलू का भुजिया, और साथ में बनाऊँगी पराठे, और साथ में मैंने मूंगफली का चटनी भी बनाने के लिए सोचा था। तो मैं ना अभी पराठे बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं मूंगफली को ना फ्राई कर लेती हूँ, मतलब रोस्ट कर लेती हूँ, फ्राई नहीं, सॉरी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मूंगफली का मतलब मूंगफली मैंने डाल दिया है तवे पर। और ये मूंगफली ना इस बार बड़ी बड़ी सी आई है, इसका जो दाना है वो बड़ा है। और बार मैं लेकर आती थी ना वो थोड़ा छोटा रहता था, तो छोटा वाला ना थोड़ा अच्छा रहता है, बड़ा बड़ा वाला में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन इस बार मैंने इसे ना फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो फिर क्या होता है कि जब तक आप चीज़ों को सामने से देखो नहीं तब तक साइज़ का पता नहीं चलता। तो इसीलिए शायद बड़ी आ गई है। मूंगफली को भून के साइड में रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसका छिलका जो है वो आसानी से निकल जाए। तब तक इधर मैं पराठे बना ले रही हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और जैसा कि अभी पानी का दिक्कत चल रहा है, आप सभी को मैं बताती ही हूँ ना। अभी बारिश भी ना उतनी अच्छे से हो नहीं पा रही। बारिश तो लगी हुई है थोड़ी थोड़ी सी, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत तेज़ वाली बारिश हो और पानी इकट्ठा कर ले पानी से काम करने के लिए, तो वो वाला नहीं हो पा रहा है। और अभी बरसात के टाइम में ना क्या होता है कि जो पाइप से पानी आता है जिससे हम लोग काम करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो बहुत जगह ना टूट जाता है, जिस वजह से अभी ये वाली प्रॉब्लम जो है हम लोगों को बहुत फेस करनी पड़ती है। तो वही वाला प्रॉब्लम चल रहा है अभी। जैसे अभी अगले ही हफ्ते ख़राब हुआ था, तो पूरे हफ्ते किसी तरह से हम लोग ना खींच तीर कर निकाल रहे थे। और फिर ना एक दिन के लिए बना भी, तो एक दिन के लिए बना, क्योंकि मेरे हिसाब से थर्सडे को बना था। थर्सडे को शाम को हम लोगों ने पानी भरा और फ्राइडे से फिर से ख़राब हो गया। फ्राइडे को भी जो पानी है वो नहीं आया। काफ़ी अभी जो है ना ये चल रहा है, मतलब तंगी चल रही है पानी के लिए। आप समझ सकते हैं पानी के बिना जीवन क्या है। तो यहाँ पर ना सारे पराठे बनाने के बाद फ्रेंड्स, मैं कुहू के लिए कुछ बना रही थी। ये इस टाइप की जो रोटियाँ होती है ना वो वाली, कुहू खाती नहीं है रोटियाँ ना, तो मैंने सोचा इस तरह से बना के दूँगी तो शायद वो खाएगी। तो इसीलिए ना मैंने एक पहली बार ट्राई किया था स्माइली टाइप का, कि शायद देख करके और खाए। तो मैं यहाँ ना बना रही थी, मैंने देखा था एक इंस्टाग्राम पे देखा था शायद इस तरह से बनाते हुए। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कि मेरे से बनता है कि नहीं। और बच्चे को कुछ अलग अलग तरह से चीज़ें मिले खाने को ना, तो बच्चे हो सकते हैं खाए जो ना खाने वाले हो वो भी। तो इसीलिए मैं यहाँ कुहू के लिए ट्राई कर रही एक ठो। तो मैंने इसमें ना घी लगा दिया है ऊपर से हल्का हल्का सा, और साथ में ना इसके साथ सॉस दूंगी। तो कैसे दूंगी आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रोटी मैंने बना ली है और सॉस जो है ना जहाँ जहाँ इसका आँख और जो मुँह था उसमें मैंने डाल दिया है। और कुहू के पास लेकर के मैं गई तो कुहू का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। लेकिन फिर हुआ यूँ कि कुहू ने तो खाया नहीं, और जब मैं उसको सॉस डालने के लिए मतलब उस रोटी में और मैं लेने के लिए सॉस उतारने के लिए गई, वहीं पे अचार का डब्बा रखा हुआ था और मैंने सॉस को उतारा और किस तरह से हल्का सा लगा अचार वाले डब्बे में, सॉस के डब्बे से। ये कांच था इसलिए ना टूट गया और टूट के पूरा बिखर गया था। तो इसी को उठाने में ना मैं ना थोड़ा सा अपने हाथों में भी ना चुभा ली। थोड़ा सा ही लगा था फ्रेंड्स, लेकिन इतना दर्द हो रहा है ना, अभी तक बता रही हूँ 2 से 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ना बहुत ज़्यादा दर्द है इसमें, और खून तो इतना निकला था कि मैं क्या बताऊँ, रुकने का नाम नहीं था। इसीलिए ना कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई चीज़ें अच्छी करने जाओ ना
तो मेरे से ख़ास करके ये होता है, मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ, जिस वज़ह से मुझे काफ़ी नुकसान भी मतलब होता है। लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ और मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है। चीज़ें ना कहीं रख के भूल जाती हूँ, कोई चीज़ गैस पे चढ़ा के भूल जाती हूँ। जब मैं ये काँच उठा रही थी, मेरे हस्बैंड साथ में थे, वो खुद उठा रहे थे और मुझे बोल भी रहे थे कि अच्छे से उठाना, लेकिन पता नहीं किस तरह से मैंने हाथों में चुभा ही लिया। उसके बाद ना कुहू ने तो खाया ही नहीं, बेकार गया। मैंने इतनी मेहनत से बनाया भी और मतलब अचार भी अपना बर्बाद किया, लेकिन उसने खाया नहीं। फिर उसके पापा ही खाए। नाश्ता करने के बाद फिर से मैं लग गई थी घर की साफ-सफाई में, पानी बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो किसी तरह से सोच रही हूँ कि घर को साफ़ रखूँ, ताकि ज़्यादा चीज़ें इधर-उधर फैलेंगी ना, जी घर ज़्यादा गंदा लगेगा तो फिर ना मन नहीं भरता। क्योंकि पानी के बिना हर एक काम जो है ऐसे कुछ भी बोल लीजिए, साफ़-सफ़ाई के बिना पानी वाला हो जाएगा। लेकिन पानी नहीं है ना, तो कुछ भी मन नहीं करता करने के लिए। और इसीलिए हम लोग ना बार-बार मतलब पानी चेक भी कर रहे थे, नल वाला भी, और बाहर भी आकर देख रहे थे कि पहाड़ों में बादल बन रहा है कि नहीं। तो गर्मी तो काफ़ी थी, बहुत गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि क्या ही बताऊँ। लेकिन बादल जो था पहाड़ों में बन रहा था, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं था फ्रेंड्स। और ये देखिए, इतना सा ही पानी बचा हुआ है, मतलब समझ सकते हैं ना कि जब पानी का कहीं से कोई उपाय ना हो और इतना सा पानी हो तो इंसान का क्या हालत होगा। तो मतलब यहाँ पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पानी को लेकर के ही होती है। अभी पानी की वजह से इतना दिक्कत होने लगा, तो हमारे पास एक टंकी था जो हम लोग पहले जिस क्वार्टर में रहते थे ना, वहाँ पे रखे थे। तो वो जो फिर जब हम लोग वहाँ से आ गए तो एक भैया उसमें गए थे। जब वो वहाँ से आके दूसरे क्वार्टर में चले गए तो वो टंकी छोड़ के गए थे, तो वो वाला हम लोग ले आए, क्योंकि 2 टंकी रहेगा तो पानी स्टोर करके रखेंगे तो 2-4 दिन पानी अगर नहीं भी चलेगा तो थोड़ा-थोड़ा करके निकाल लेंगे किसी तरह से। फिर भी ना पानी का कोई अभी तक मतलब उम्मीद नहीं था होने का, ना तो बारिश वाला पानी और ना ही जो पानी आता है वो वाला। तो मन मेरा इतना उदास था कि मैं क्या बताऊँ, एकदम परेशान थी मैं कि किसी तरह से पानी चले और सारा काम मैं कर लूँ। लेकिन होता फिर वही है कि जब कोई चीज़ें हमारे हाथ में हो नहीं होना, तो हम चाह भी कुछ नहीं कर सकते। तो बस उम्मीद था कि पानी चले, यही आसरा में बस बार-बार बादल की तरफ देख रही थी, मतलब पहाड़ों की तरफ देख रही थी मैं, और फिर जो पानी चलता है नल, उस नल को जा के बार-बार चेक कर रही थी। लेकिन अभी ना लगभग 12:30 बज चुका है, पानी का कोई मतलब आसरा नहीं था और अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम घर की साफ-सफाई कर लूँ और 1-2 जग जितना हो बस पानी से नहा लूँ, तो थोड़ा जाके चैन मिले। तो ये वाला बेडशीट मैं ना 3-4 दिनों से बदलने के लिए सोच रही थी, क्योंकि इस पर कुहू ने ना दाल गिरा दिया था तो पीला-पीला हो गया था। लेकिन मैं रुकी हुई थी कि कम से कम पानी चले तो मैं जब हटाऊँ तो उसको मैं धो दूँ। लेकिन पानी तो चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया कि चलो आज फाइनली हटा दिया कि जब भी पानी चलेगा धोने के लिए ही बचा रहेगा। घर की साफ-सफाई के बाद ना अभी मैं कर रही हूँ झाड़ू, और कुहू के पापा बाहर में खेल रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन कुहू को खेलना उसका ख़त्म ही नहीं होता, तो वो बोली पापा बाहर चलो, बाहर खेलेंगे, बाहर में हवा चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना अभी मैं झाड़ू कर रही थी ना, तो गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने फ़ैन जो था बंद करके रखा था, इसीलिए वो उनको बाहर लेकर के गई कि चलो बाहर में खेलते हैं। उसके बाद ना झाड़ू कर लिया था मैंने, लेकिन मुझे नहाना था। फिर मैंने सोचा ना कि इधर में घास बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी ना कीड़े-मकोड़े अजब-अजब से, मतलब अलग-अलग तरह के कीड़े-मकोड़े निकल रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि साइड वाला घास थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। फिर सोचा कि इसको हटा देंगे तो ये रहेगा कि थोड़ा-सा साफ दिखेगा। और मेरे हस्बैंड साफ़ कर रहे थे इस तरफ का घास, और कुहू ने बड़ा डंडा ले रखा था और वो चली थी मतलब पापा को देख के, अपने ना पापा को कॉपी करते-करते वैसे ही देख ही रहे आप लोग किस तरह से ना डंडा से ही मार रही है घास पे। कीड़े-मकोड़े इतने होते हैं कि डर लगता है इधर-उधर चलती है तो, लेकिन फिर भी ना क्या कर सकते हैं, पूरे जो जगह है उसको साफ़ नहीं करा सकते, क्योंकि इतना महँगा यहाँ का चार्ज है, साफ़ करने वाले लेते हैं। ऊपर से फिर ना आपको 5 से 6 दिनों में घास फिर से वैसे ही निकलने लगता है। इसीलिए किसी तरह से गुज़र-बसर कर रहे हैं हम लोग। और बारिश का मतलब ना देखते-देखते आसरा, और थोड़े टाइम बाद हल्की-सी बारिश शुरू हुई थी। लेकिन जान
में जान आया, हम लोगों को ऐसा लगा कि चलो बारिश अब होगी, इसीलिए ना एक एक बूंद गिर रहा था पानी, और हम लोगों ने सारा बाल्टी जो था वो ला ला के लगाया कि चलो कुछ पानी जमा हो जाए। तो कभी कभी पानी के लिए ना इस तरह से तरसना पड़ता है, और जब ऐसी स्थिति आती है ना तब मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं कि इसीलिए बोलता हूँ कि पानी को स्टोर करो, पानी बर्बाद मत करो। और इसी समय समझ में आता है कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे लिए। नहाने धोने के बाद ना किसी तरह से फिर ना खाना मैंने बनाया, क्योंकि पानी नहीं है ना तो फिर चावल धो, दाल धो, ये सब के लिए भी ना टेंशन रहता है। तो सुबह में जो चटनी मैंने बनाया था और भुजिया बनाया था ना, वही हम लोग मतलब दोपहर के लिए रहने दिए, और मैंने बस चावल और दाल बनाया था। और फ्रेंड्स, अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे इवनिंग के टाइम में, क्योंकि उसके बाद ना खाना पीना खाने के बाद ना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गर्मी से थोड़ी सी मेरे सिर में दर्द हो गया था, मतलब मेरे सिर में दर्द भी था, और मतलब ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा थोड़ा मेरे मतलब बॉडी में भी पेन हो रहा था। इस वजह से ना फिर मैं कुछ करी नहीं, मैंने छोड़ दिया था, वीडियो शूट नहीं किया, बाकी कुछ भी नहीं। थोड़ा देर के लिए मैंने आराम किया, और ये नेक्स्ट डे का है। तो शाम के टाइम में मैंने ना आज बहुत सारे कपड़े धोए थे, पानी चला था आज, तो बहुत सारा मैंने कपड़ा धोया था। और जितना भी कपड़ा धोया था ना लगभग हल्का सूखा था, क्योंकि बहुत लेट से पानी चला था, लगभग मुझे लगता है कि 12 बजे के आसपास में। तो इसीलिए मैं सारा काम आज कर ली, और बहुत लेट काम भी हुआ था। आज ना मैं 3 बजे के आसपास में नहाई हूँ, हेयर वॉश किया है, अपना कुहू का भी की हूँ, सारे कपड़े 2-3 दिनों के रखे हुए थे सारे कपड़े धोई हूँ मैं, और पोछा भी लगाया, घर को साफ़ किया अच्छे से, तो जाके आज थोड़ी सी राहत मिली है। और फिर उसके बाद ना शाम हो ही चुका था, जैसे मैं कपड़े उठा रही थी उस समय शायद 5:30 के आसपास का टाइम था। तो कपड़े उठाते ही 5:45 के टाइम तो हो ही चुका था। हस्बैंड मेरे आ गए थे, क्योंकि लाइट कटा हुआ था, तो ऑफिस से फिर चले आए थे उसी टाइम। तो दोनों बाप बेटी गए थे लेने के लिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए थे। तब तक ना मैंने सोचा कि चलो मैं दिया दिखा लूँ शाम का, क्योंकि आने के बाद फिर क्या है, कुहू जिद करने लगती है कि मम्मी पियो पियो, और साथ में फिर बैठ के पीना रहता है। इसीलिए मैंने शाम का दिया जैसे मैं दिखा रही थी वैसे ही कुहू आई, तो साथ में वो भी दिया, मतलब अगरबत्ती दिखाती है तो उसने भी दिखाया। और फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया। जैसे चूड़ा मैंने फ्राई किया था ना, तो एक कमेंट आया था एक सिस्टर का कि दीदी इसमें ऑयल बहुत है। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि इसमें ना बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता। जितना मतलब ये इजी है इसको फ्राई करना ना, उतना ही इजी है इसको खाना भी। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता। अगर होता तो मैं खुद ही नहीं बनाती, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों से खुद को भी बचाना चाहती हूँ और अपने फैमिली को भी बचाना चाहती हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है ये, इसीलिए ना मैं ये वाला अब से ट्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छा है। हो सकता है अगर आपने कभी बनाया हो तो आपको ऑयल लगा हो, या फिर अभी जब मैं जब फ्राई कर रही थी उस समय आपको लगा हो। लेकिन अगर आप मुझे देख के बोल रहे हैं तो मैं बता दूँ आपको कि हो सकता है आपको देखने में लगा हो, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं था। और फ्रेंड्स, ये रात का टाइम है, तो अभी मैं ना रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जैसे रथ यात्रा था, 1-2 दिन पहले रथ यात्रा था, तो मुझे ना ध्यान ही नहीं था कि रथ यात्रा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ का पता नहीं चलता। और घर पे भी मुझे घर से भी फ़ोन आया तो किसी ने बताया नहीं। मुझे ये पता था कि आजकल में है, लेकिन मतलब जिस दिन था उस दिन मुझे दिमाग में रहा ही नहीं। तो उस दिन क्या होता है ना, हमारे यहाँ मतलब होता है कि चना दाल की पूड़ियाँ बनती है और खीर बनता है, इस तरह से कुछ। तो मैंने सोचा था कि बनाऊँगी, लेकिन ना दिमाग से निकल गया कि आज रथ यात्रा है, तो मैं नहीं बनाई। तो आज ना मुझे फाइनली पता चला कि मतलब रथ यात्रा एक दिन निकल गया, एक दिन रथ यात्रा का। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो मैं आज ही बनाती हूँ। तो यहाँ ना क्या होता है कि देखिए, कहीं भी रहें, हम अपने घर रहें, घर से बाहर रहें, या कोई भी शहर कोई भी देश में रहे, अपना जो रीति रिवाज है ना उसको फॉलो करना चाहिए। और काफ़ी अच्छा भी लगता है अपने रीति रिवाज को फॉलो करना, उसको मानना। और मैं तो सारे मानती हूँ, यहाँ भी हूँ तो भी मैं मानती हूँ। जितना मेरे से बन पाता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने खीर बना लिया है लास्ट में, मतलब खीर हो ही चुका है, तो मैंने चीनी डाल दिया है, थोड़ा देर के लिए पका लूँगी। और दाल को मैंने ना पीस करके और भून करके रख दिया है।
अगर आप लोग इसकी फुल रेसिपी चाहोगे ना तो मैं बताऊंगी आप लोगों को, अलग से आप लोग कमेंट करिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला मतलब दाल वाला पूड़ी और खीर बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो अधिकतर ना इसी टाइम बनता है, रथ यात्रा के टाइम में, और कभी मन हो तो ऐसे हम लोग बना के कभी कभार खाते हैं। लेकिन जो चीज़ का जिस टाइम पे मतलब ये रहे ना उसी समय ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना ही लेती हूँ। तो मेरा खीर बनकर रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ सारे लोई में ना मतलब दाल भर लिया है और बेल करके और एक एक बेलते जा रही हूँ और यहाँ पे डाल करके पूड़ी को भी फ्राई करते जा रही हूँ। तो इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना होता है, एकदम कुरकुरा सा ऊपर से और अंदर से दाल भरा रहता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में खीर के साथ में। और आप इसके साथ चाहें तो आलू और चना की सब्ज़ी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन आज का नियम रहता है हम लोग का खीर और पूड़ी, तो हम लोग खीर और पूड़ी ही बनाते हैं, इसके साथ और कुछ भी नहीं। तो वैसे यहाँ देखिए मैंने बना लिया है और अब मैं निकाल लेती हूँ। इससे पहले ना मैंने निकाल के दे दिया था, पीछे वाले जो सर रहते हैं ना, प्रियंका जी लोग रहती हैं, तो उन लोगों को उनका बर्तन था मेरे पास। तो हमारे यहाँ माना जाता है जब किसी का बर्तन हो तो खाली नहीं देते, तो इसीलिए मैंने निकाल के उनको 2 पूड़ियाँ और खीर दे दिया था और अब हम लोगों की बारी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलती हूँ मैं खाना खाने और आज के ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।